तो मतलब आप मानते हैं कि अवैध तरीके से? हाँ है तो अवैध। ये पूरी जो ज़मीन थी ये स्कूल अच्छा स्कूल की ज़मीन, भाई उनको तो बुलडोजर चला देना, ये तो अपना नुकसान कराए। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और ग्राउंड रिपोर्ट में। 60s के दशक में हल्द्वानी में HN स्कूल खोला गया था आरक्षित वन भूमि पर। HN स्कूल पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर 30 साल की लीज पर 12 एकड़ से ज़्यादा भूमि इनको दी गई थी। हालांकि 90s में ये जो लीज का नवीनीकरण था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये जो नवीनीकरण है वो दोबारा से नहीं हो पाया, जिसके चलते यहाँ पे ये जो दुकानें हैं वो बस्ती चली गई और जिस तरह से ये बस्ती गई इनकी जो संख्या है वो 42 हो गई। और जब अब इसके इतने साल बाद अब प्रशासन की ओर से इन लोगों को नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं कि बीते 15 दिन पहले इन लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसके चलते इन लोगों को कहा गया था कि जल्द से जल्द ये जो दुकानें हैं वो खाली कर दी जाए, अन्यथा प्रशासन इस पर बुलडोजर चला देगा। जो नोटिस दिया गया था उसका जो नोटिस है वो कल पूरा हो रहा है, यानी कि परसों यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है। तो इसी मुद्दे को लेकर JJN ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये जो 42 दुकानें हैं इनके कुछ दुकान स्वामियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे जिस तरह से नोटिस यहाँ पे दिया गया है उस पर क्या कार्रवाई इन लोगों की ओर से की जाएगी, क्या ये मामला इनकी ओर से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है या फिर नहीं, अगर पहुँचा है तो क्या सुनवाई उनकी हुई है। तो बिना किसी देरी के दुकान स्वामियों से आपकी बात कराते हैं। भैया आपका नाम? गरीब पर गई। कितने सालों से यहाँ पे आप दुकान लगा रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से, मतलब आपसे पहले आपके पिताजी लगाते हैं। और आपने कितने सालों से संभाली हुई है दुकान? 4 साल से। 4 साल से। अभी पिछले साल भी आप लोगों को नोटिस दिया गया था और अभी पिछले महीने भी आप लोगों को नोटिस दिया गया है। अब क्या कार्रवाई प्रशासन की ओर से इस और की जाने वाली है और कब होगी वो कार्रवाई? कल शाम ही पता चला कि 5:30 बजे की मैडम आई थी ऋचा सिंह, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे सबको बुलाया दुकानदारों को, कि बताया कि कल शाम तक दुकानें खाली कर देना, परसों सुबह को पूरी फोर्स के यहाँ टीम आ रही है, तोड़फोड़ होगी, सामान का नुकसान ना हो, इसलिए मैडम पहले बता के चले गई हैं। इसलिए आज शाम तक सबको खाली करने का आदेश मिला हुआ है कि कल। आप लोगों को नोटिस कब दिया गया था? नोटिस पिछले महीने दिया था, 4 तारीख को 15 दिन पूरे हुए थे, तो 5 तारीख को तुड़वाई होनी थी, लेकिन उस बीच अफसर का ट्रांसफर होने के चक्कर में वो रुक गया था। तब आगे क्या कदम रहने वाला है? आप लोग दुकान खाली किया जाएगा? अभी फिलहाल कार्रवाई क्या कर सकते हैं, अभी गए हुए हैं कोर्ट में, देखिए शाम तक क्या रिजल्ट आता है। अब अच्छा, तो आज कोर्ट की सुनवाई होनी है आपकी? आज कोर्ट में हियरिंग तो है, अब देखिए क्या होता है शाम तक, क्या खबर आती है, कोर्ट वाले क्या खबर लेके आते हैं। तो मान लीजिए अगर कोर्ट की ओर से प्रशासन का साथ दिया गया तो फिर क्या? फिर तो दुकानें खाली करनी होंगी। मतलब प्रशासन के साथ है आपकी दुकान खाली कर देंगे? खाली करनी होगी प्रशासन के साथ में, फिर क्या कर सकते हैं। नोटिस आपके पास है? नोटिस आया है हमारे पास। दिखा सकते हैं एक बार? फोन में है नोटिस। अच्छा, तो ये दिखाइए। तो ये नोटिस इन लोगों को भेज दिया गया है प्रशासन की टीम की ओर से और कह दिया है कि जल्द से जल्द जो दुकान है वो खाली कर दी जाए, अन्यथा प्रशासन की टीम आएगी और दुकानों को खाली कर देगी। तो भैया आप लोग प्रशासन के साथ हैं, अब कहीं और आप लोगों ने सोचा है कि दुकान कहाँ पे लगाएंगे अब? हाँ, कहीं इधर उधर दुकान लेंगे फिर रेंट पे। तो जब 40 साल पहले यहाँ पे दुकान स्थापित आप लोगों की ओर से की गई थी, तब आपको इस चीज़ का पता था कि ये रेलवे की वो वन विभाग की ज़मीन पे? नहीं, ये तो इसका तो नहीं मालूम है। ये तो स्कूल वालों ने प्रोवाइड कराई थी बना करके, HN कॉलेज वालों ने बनाई थी, उन्होंने ही बना के प्रोवाइड कराई थी। इसके पेपर्स हैं आपके पास? नहीं, पेपर तो कुछ नहीं है। तो मतलब आप मानते हैं कि अवैध तरीके से? हाँ है तो अवैध। चलिए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? सुमित अग्रवाल। सर ये इस दुकान में कितने सालों से आप व्यापार करते हैं? मैं 1 साल हो गया इस दुकान पे, लेकिन 3 साल इस चौराहे पे हो गए। अच्छा, तो ये दुकान आपकी है? नहीं, रेंट की है। रेंट पे? कितना रेंट देते हैं इस दुकान का? 8,500। किसको देते हैं? मनीष बेस्ट। वो कौन है? स्टैंडर्ड से ऊपर दुकान है। अच्छा, उन्होंने कैसे दी आपको ये दुकानें? रेंट पे दिया। मतलब कोई पेपर्स वगैरह आपको दिए हैं? एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट पे दिए हैं। अब नोटिस जो आपको दिया गया है उसके बारे में आपने उनसे पूछा नहीं? उन्होंने बता दिया, इतला भी कर दिया, फिर नोटिस दे भी दिया मैं जो आया था। अच्छा, तो अब आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी ओर से? आप देखो साहब, सब मीटिंग चल रही है, देखो क्या करते हैं आप, बाकी सब मिलेंगे तो सभी एक साथ होंगे। तो दुकान अगर खाली करने को बोला जाएगा तो खाली करेंगे आप? हम मजबूरी है कि अपना नुकसान थोड़ी कराएंगे। प्रशासन के पूरे साथ हैं आप? अब प्रशासन के साथ ही रहेंगे, जब खाली हम अकेला हम कुछ नहीं कर सकते, जब सब साथ खाली करेंगे तो सभी खाली कर रहे हैं। चलिए, मतलब पूरी टीम है यहाँ पे, लोगों व्यापार कर रहे हैं तो सब हम भी खाली करेंगे। चलिए ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? प्रमोद दीक्षित। ये मेडिकल स्टोर आपका ही है? जी हाँ। कितने सालों से यहाँ पे दुकान आप चला रहे हैं? ये हमारे 6 साल हो गए। 6 साल आपको यहाँ पे हो गए हैं। और जो नोटिस की कार्रवाई आप लोगों को दी गई है, कब दी गई है? हाँ, ये सभी को दी गई है नोटिस कब दिया गया जी नोटिस? हाँ। कब दिया गया? ये दिया गया है मुझे 18 तारीख को। 18 तारीख को दिया गया है। 18 पिछले महीने की? पिछले महीने की। अच्छा, 18 मई। 18 मई। क्या कहा गया था नोटिस में? कुछ 15 दिन का टाइम दिया था उन्होंने। हाँ।
इसके बाद हम लोग गए वहाँ कोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट में उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था। ये दुकान आपके नाम पर है? नहीं, किराए पे है ये। किराए पर है। तो जो दुकान स्वामी है उनको आपने बता दिया है कि नोटिस आया करके? हाँ, उनको बता रखा है, लेकिन दुकान स्वामी भी तो स्कूल के ही एक्चुअल में आप साथ पूरी जानकारी नहीं होगी आपको। ये पूरी जो ज़मीन थी ये स्कूल एचएन स्कूल की ज़मीन, तो एचएन स्कूल के ही नाम से एचएन मार्केट इसका नाम पड़ा हुआ है। और स्कूल वालों ने ही सन 90 में एक विज्ञप्ति निकाली थी पेपर में। उसी विज्ञप्ति के आधार पर ही तब मैं सर्विस कर रहा था, तो सब मुझे जानकारी है। उसी विज्ञप्ति के आधार पर ही लोगों ने ये पैसा जब स्कूल में जमा किया है और दुकानें ली हैं। अब वो स्कूल वाले कह रहे साहब इसमें मेरा कोई दखल नहीं है, मैं कोई व्यक्ति मतलब ही नहीं है, तो उसके जिम्मेदार कौन हुआ बताइए? भाई जिसको रसीद दे रखी है स्कूल वालों ने कि हाँ जिससे एग्रीमेंट कर रखा है उन्होंने, तो उससे क्या होगा भाई? अच्छा, मतलब ये दुकानों के स्वामी स्कूल प्रशासन है? स्कूल प्रशासन है। और उन्होंने ही आप लोगों को ये जो दुकान उन्होंने नहीं दिया आप नोटिस हमें सरकारी तरफ से मिला है। सरकार ने दिया आपको? नगर निगम ने दिया हमें। नगर निगम ने दिया है आपको, तो फिर वो हटा क्यों रहे हैं आप लोगों को? तो यही चीज़ तो थोड़ा समझ में आ रहा है, इसीलिए अभी लोग गए कोर्ट में गए हैं। तो जब आपको नोटिस दिया गया था तब आपने सवाल किया था जब सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे आई थी? हाँ, नहीं सिटी मजिस्ट्रेट मुझे नहीं मिल पाई है। वो उससे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है कि बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पर और मैं था नहीं यहाँ पर। कल शाम के साथ पता चला सिटी मजिस्ट्रेट आई थी, उन्होंने आज तक अल्टीमेटम दे दिया। सुबह आज पेपर देखा मैंने, पेपर में वही दिया हुआ था उन्होंने। अब इसमें पहली चीज़ तो प्रथम पक्ष तो स्कूल हुआ, हाँ? हम तो सेकंड पक्ष हुए हैं। ये तीसरा पक्ष कहाँ से आ गया? अभी इसको तो आप लोग ही जब पता करेंगे इसको कहाँ से आया। जो ये नोटिस की जो कार्रवाई है, कल तक आपको दुकानें जो हैं वो खाली करनी है, तो क्या खाली करेंगे या फिर क्या कदम रहेगा? भाई या तो नुकसान कराएं हम अपना, बताइए भाई, उनको तो बुलडोजर चला देना है, ये तो अपना नुकसान कराए। क्या रास्ता इसका? यही एक रास्ता है कि भाई सामान हटाओ अपना बचाओ, यही एक रास्ता है। इसके बाद आगे देखिए क्या कार्रवाई होती है। भाई या तो प्रशासन हमें कहीं जगह दे, भाई पहली चीज़ तो आप रोज़गार तो दे नहीं रहे हैं, और जो रोज़गार लगे हुए हैं बच्ची हमारी बी फार्मा किए हुए हैं। एक तरफ तो आप कह रहे बी फार्मा वाले सब फार्म अपना मेडिकल में एडजस्ट हो जाएंगे, लग जाएंगे साहब, उनको ठीक कोई बात नहीं। और जब उसने अपना काम शुरू किया है तब आप कह रहे साहब वो तो आप हटाइए, तो कहाँ जाएगा बताइए आप? जैसे कि आप कह रहे हैं कि दुकान आपके किराए पे है, तो आप दुकान किराए पे आप कहीं और भी ले सकते हैं ना, अब वहाँ पे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। वो चीज़ एक अलग है, ये बिजनेस है। बिजनेस हर जगह नहीं चलता, बिजनेस को चलाने में और जमाने के टाइम लगता है। अब हमने जो 5 साल 6 साल यहाँ पर जो काम किया है, अब हम फिर कहीं नई जगह जाएंगे, वहाँ हम नई दुकानदारी शुरू करेंगे। हो सकता है वहाँ हमसे पहले वाले जमे हुए हैं, तो इस चीज़ को देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने और दुकानदारों से भी बात करी है कि अभी हाई कोर्ट पे गई है ये बात, तो कुछ निष्कर्ष अभी तक निकल के सामने आया है? बता तो नहीं, 4 महीने का टाइम शायद मिल गया है। अच्छा, मतलब आप लोगों को, मतलब यहाँ पे एक बड़ी जो खबर है वो यहाँ पे देखने को मिली है कि इन लोगों को 4 महीने का टाइम मिल गया है, यानी कि 4 महीने तक क्या करना है फिर आपको? 4 महीने तक अब कहीं देखेगा आदमी, व्यवस्था देख लेगा अपने। हाँ, मतलब यहाँ से तो जाना ही जाना है 4 महीने के अंदर जाना है। इसके अब 4 महीने के अंदर थोड़ा सा ये है, आदमी को इतनी रिलीफ मिल गई है कि थोड़ा सा उसको टाइम मिल गया है, कहीं अब देख सुनता है, कहीं देख सुन के अपनी सही जगह जैसा भी है वो एडजस्ट तो कर सकता है। भाई देन एंड देयर आप किसी घर में चले जाइए, आप सामान हटाइए, कैसे हटा देगा वो? हाँ, सही बात। तो ये चलो हाई कोर्ट ने कम से कम इतना तो किया, 4 महीने टाइम तो दिया है। अब चूँकि मेरी तो किराए की दुकान है, और मैं किराया स्कूल के ही टीचर को दे रहा हूँ आज भी। कब खरीदी थी आपने दुकानें? 2000 में। और यहाँ पर जो दुकानें अलॉट हुई है पहले फॉरेस्ट वालों और एचएन स्कूल के टीचरों को मिली है दुकानें। उनने बीच बाज के आगे बढ़ा दी दुकान। मतलब उन लोगों ने आप लोगों को बेची? हाँ। हाँ। अब ये अभी नोटिस आ गया कि हटाओ। तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? हाँ हाँ। तो कोई कार्रवाई नहीं? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी देखो आगे क्या होता है। अभी हालांकि हाई कोर्ट से आप लोगों को राहत मिल गई है, 4 महीने का समय दिया गया है। अब ये भी हमारे पास कोई कागज़ थोड़ी आया कि मिला है नहीं मिला करके, ये तो बात को पता चलेगा ना। अच्छा, तो ये जो
दुकान आपकी अपनी ही दुकान है ये या किराए पे आप लोगों ने ले रखा? मैंने किराए में ले रखी, खरीद रखी है, जिसके नाम पर अलॉट थी उससे मैंने ली है दुकान। खरीद लिया आपके नाम पे हो गई ये दुकान? हाँ, मेरे नाम पर हो गई है। अच्छा, तो उसके जब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके बाद भी प्रशासन आपकी सुनने को तैयार नहीं है? चक्कर क्या है कि जैसे रसीदें हैं हमारे पास किराए की, हाँ। वो अभी तक दिखाई तो मान नहीं रहे हैं उस चीज़ को। किराए की थी रसीदें, किराए की थी? किराए की HN स्कूल को एक वो देना था ना, क्या कहते हैं, किरायानामा, जैसे 300 रुपये महीना होता है। ये सन 2000 तक किराया दिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट बदलता रहा, फिर औरों ने किराया लिया नहीं है। हाँ। अब ये अभी नोटिस आ गया, इससे पहले नोटिस नहीं आया था। हाँ। अब देखो क्या होता है फिर आगे। नोटिस कब दिया गया आप लोगों को? आज 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। तो मतलब आप लोगों की दुकान ही अपनी ही है, उसके बाद भी आप लोग किराया दे रहे हैं HN स्कूल को? अभी नहीं दे रहे हैं। अभी नहीं दे रहे? कब से नहीं दे रहे हैं? सन 2000 से दिया ही नहीं, तो उन्हें लेना ही मना कर दिया, लेने से मना कर दिया दुकान किराए में। अच्छा, तो मतलब 2000 से ये आपके नाम पे दुकान है, किसी तरह का किराया आप लोगों की ओर से नहीं दिया जा रहा? हाँ, हमारी ओर से दिया नहीं जा रहा। नहीं, हम देने गए थे तो उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने कहा कि रहने दो, वो जो समिति होती है वो बदलते रही ना, इस चक्कर में उन्होंने किराया लिया नहीं, तो अब क्या करें फिर। तो मतलब जो प्रशासन की ओर से ये जो कार्रवाई की जा रही है उसका सहयोग करेंगे आप? करना ही पड़ेगा, नहीं भी करेंगे तब भी भगाई देंगे। सीधी सी बात है, प्रशासन जो कानून के अंदर में काम कर रहे हैं, पहले तो एक चीज़ क्या होता है, जो सिस्टम है वो आदमी को बचाने के लिए होता है। जी। या तो सिस्टम कोई व्यवस्था करे। चलो हम मानते हैं कि यहाँ से कोई हाईवे जा रहा है या कुछ जा रहा है, तो हम कल को यहाँ ठेले लग जाएंगे सारे, और सब शराब पिलाने वाले बन जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ठेले जो लगते हैं। अब देखो क्या होता है। लेकिन स्कूल परिसर के 200 मीटर के आसपास तो इस तरह की मदिरा की दुकानें अलाउड भी नहीं है। ये तो भी प्रशासन जानता है ना इस चीज़ को। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर दुकानें तोड़ी गई तो इस तरह के फड़ जो है वो लग जाएंगे? हाँ हाँ, इस टाइप के फड़ लगने ही है, सब कुछ ऐसे ही होना है। खाली ये हो जाएगा, वीरान कर देंगे पूरा इलाका, बस हो गया। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं गणेंद्र मटपाल। सर कितने सालों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? मैं 2000 से। 2000 से यहाँ पे लगा रहे हैं, लगभग 23 सालों आपको होने जा रहे हैं। नोटिस देने की जो कार्रवाई की गई है यहाँ पे, कितना बड़ा झटका लगा इससे? बहुत बड़ा लगा। तो ये दुकान आपकी है या फिर किराए पे ले रखी है? किराए में। किराए पे? किसको देते हैं किराया आप? मैं तन्नशा थे वो। अच्छा, मेरा कितने सालों से दे रहे हैं? 2000 से। तो ये जो दुकानें खाली कराने की जो नोटिस आप लोगों को दिया गया है, माना जाएगा? हालांकि अभी तो 4 महीने का समय जो है वो आपको मिल गया। मिल गया है शायद। तो मतलब दुकान खाली की जाएगी आपकी तरफ से? तो कहाँ जाएंगे हम, यही समझ नहीं आ रही है। आज जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे, बेघर हो जाएंगे और क्या। कहीं पे और मतलब जैसे आप किराए पे यहाँ पे दुकान देख रहे हैं, कहीं और पे जाके भी किराए पे ले सकते हैं आप दुकानें? तो मिली कहाँ रही है, ऐसे ढंग कहाँ मिलेगी दुकान। तो क्या लग रहा है जो 4 महीने का समय दिया है ये आपके लिए काफ़ी है दुकान ढूंढने के लिए? है तो नहीं, है तो कुछ भी नहीं है उसे देखा जाए तो। जो माहौल हमने बना रखा है, जो हमने मेहनत करके हमने रोज़गार जोड़ रखा है, उससे कहाँ मिलेगा इतने जल्दी। जब 2002 हमको 23 साल यहाँ पर हो गए हैं, हमको नया ग्राहक बनाने में टाइम लगेगा, दूसरे हो जाएंगे तो। देख सकते हैं आप तस्वीरों में जिस तरह से हमने आपको दिखाया, लोगों से बात करी और उन्होंने हमें बताया कि बहुत लंबा समय लगा है यहाँ पे उनको दुकानें बनाने में, दुकानें स्थापित करने में। अब ऐसे में जो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है उससे इन लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। हालांकि मैम भी हैं यहाँ पे, बहुत सालों से ये भी काम कर रही है, लगभग 23 साल से ही मैडम भी यहाँ पे काम कर रही होंगी ना? जी जी। तो मैडम से पूछ रहे थे, मैम 23 सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब एकदम से खाली कराने के नोटिस आपको दे दिए गए हैं? हम तो बेघर हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी वो हो रहा है। सब बच्चे पढ़ाई वाले हैं, यही दिन भर लेबरी करते हैं, इसी से बच्चे पलते हैं और कोई जुगाड़ी नहीं है। अच्छा, 2 जने दिन भर लेबरी करके। तो क्या लग रहा है कहीं और दुकान देखेंगे या फिर क्या करेंगे? कहाँ देखेंगे, हमारे बस के कहाँ है, देखने वाले होते हैं, हम कहीं खरीदते। हम तो लेबर आदमी, इतना ही कमाया, किराया दिया, बच्चे पाले बस, और कुछ हुआ ही नहीं। तो अब जो 4 महीने का समय दिया गया है, राहत मान रहे हैं? अब राहत क्या है, हमारे लिए तो परेशानी है। 4 महीने में क्या हुआ, फिर ऐसे ही जाना ही है। राहत इतना हुआ है, कल के उससे वो हो गए, वैसे राहत क्या हुई। मतलब कल जो टूटने वाला था अब वो 4 महीने बाद टूटेगा? 4 महीने बाद टूटेगा, टूटना ही है इसने। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आपका नाम? शिवशंकर गुप्ता। तो जिस तरह से 15 दिन पहले आप लोगों को नोटिस दिया गया है और आज हाई कोर्ट की तरफ से भी 4 महीने की आपको राहत दे दी गई है, किस तरह से इस नोटिस को और इस फैसले को देखते हैं?
मगर ये अच्छा है, प्रशासन ने 4 महीने का दे दिया, बहुत अच्छा करा। नहीं तो हम तो बेघर हो गए, तो समझ ले कुछ था भी नहीं हमारे पास खाने का। यही दुकान थी, इसी से कर रहे थे, क्योंकि मेरी एक माँ है, 2 बच्चे हैं, एक बीवी है मेरी। इसके अलावा मेरा कोई चारा नहीं था करने का, बस यही मैं कर सकता हूँ। लेकिन 4 महीने बाद भी कार्रवाई होगी, और 4 महीने के उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी आप? अगर ये भी समझ में आया 4 महीने का दे तो दिया है, अब कार्रवाई क्या करी जाए ये तो ये प्रशासन बताएगा। अगर जैसे पहले लीज पे थी दुकानें तो उसका किराया भी बांध सकते हैं, और नई किराया लेना चाहते हैं तो ये बताएंगे आगे 4 महीने के बाद क्या करना है। हम लोग सोचेंगे, इसका विचार है, ताकि हम लोग का ये गुट बना है। 4 महीने के लिए हम देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं होता है तो हम प्रशासन से मिलेंगे, ये वन विभाग वालों से मिलेंगे, तो उनसे करेंगे भाई क्या है। अगर 4 महीने का बिल्कुल ही निर्णय है तोड़ने का तो कोई बात ही नहीं है। नहीं है तोड़ने का तो आप किराया बताइए, तो हम किराया वसूल आपको मतलब किराया देने को भी तैयार? हाँ तैयार, बिल्कुल बिल्कुल तैयार। अभी तक ये दुकान जो है वो आपके नाम पर है या आप लोग किराए पे हैं? मैं किराए पे हूँ। किराए पे? हाँ। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं अभी 1.5 साल हुआ है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ 1.5 साल। किराया किसको देते हैं सर? मैं किराया संजय अग्रवाल जी को देता हूँ। वो क्या स्कूल के वही हैं? नहीं स्कूल की नहीं है। जैसे ये स्कूल वालों की थी, स्कूल वालों ने दूसरों को दी, दूसरे से उनने खरीदी है। अच्छा। तो मैं उनको देता हूँ। किसी और की दुकान थी ये, तो ये इसका जो जब स्टाम्प बना तो तहसील में जाके बना, तहसील में जाके उन्होंने पास करा था। तहसील में जिस दुकान थे उसी दुकान वाले को पैसे दिए, स्कूल वालों से कोई मतलब नहीं। जब इतनी आपकी तहसील में जाके प्रशासनिक कार्रवाई हुई है तो इसको अवैध किस तरह से घोषित किया गया है? ये अवैध तो खाली ये लिख दिया था भाई, ये मैं इसके नाम इतने रुपए की दुकान कर रही है, ये बस यही करा था। मेरे को तो पता नहीं, बाकी मालिक जाने जो भी है, मैं तो अपने किराया देता हूँ, बस मैं लेता हूँ। बाकी मालिक है मुझे कोई मतलब नहीं। प्रशासन के साथ है आप? हाँ प्रशासन। चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखने को जितने भी लोगों से हमने बात करी है, देखने को सिर्फ ये मिला है कि प्रशासन के साथ ये लोग हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि अगर प्रशासन किराया लेना चाहता है तो ये लोग किराया देने को भी तैयार है। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से 4 महीने का समय इन लोगों को मिल गया है। 4 महीने तक इन लोगों को राहत है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या 4 महीने के बाद क्या यहाँ पर बुलडोजर चलता है या फिर इन लोगों को राहत मिलती है। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।